दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में शुरू हुए भव्याति भव्य श्री 1008 पार्श्वनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 20 अप्रैल को भक्तों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर मांगलिक गतिविधियों का आनंद उठाया। दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए भव्याति भव्य श्री 1008 पार्श्वनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स नॉर्थ कैंपस में चल रहा है। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में 20 अप्रैल को प्रभु का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया। गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के साथ महोत्सव में देश के कई प्रबुद्ध जन आए और देश और समाज के उत्थान और विकास पर विशेष चर्चा की। इस क्रम में ही महोत्सव में सहभागिता करने आए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, जहां महोत्सव समिति द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया गया। आशीर्वाद के रूप में उपाध्याय श्री ने श्री जैन को धर्म पुस्तकें भेंट की। स्वागत सम्मान के बाद कुलाधिपति महोदय ने महोत्सव के बारे में 2 शब्द कहते हुए आयोजक समिति और समाज को अपना पूरा सहयोग देने का कमिटमेंट दिया। महाराज साहब के हुक्म से उपस्थित हूँ और महाराज जी और जो इस आयोजन के लोग हैं वो सभी, मैं आज ये कमिटमेंट करता हूँ कि आपके इस प्रभाव में, आपकी इस सोच में, मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का चांसलर होने के नाते और सुरेश जैन एज ए व्यक्तित्व होने के नाते हर कीमत पर, हर तरह से, हर लिहाज से आपके साथ हूँ। मेरे लिए जो भी आदेश होगा, गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं उसे हमेशा पूरा करने के लिए ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ तैयार रहूँगा। आप सब ने मुझे इतनी इज्जत दी, आचार्य श्री महाराज श्री ने यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। प्रबुद्ध जनों के सम्मान के अग्रिम क्रम में एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती सुधा मलैया जी को मंच पर बुलाकर उनका भी अभिनंदन किया गया। अभिनंदन स्वीकारने के बाद डॉक्टर सुधा मलैया जी ने भारत के इतिहास में जैन अनुयायियों के महत्वपूर्ण योगदान से सभी को अवगत कराया और इस दौरान कई बार डॉक्टर मलैया भावुक भी हुई। एक गुरु हुए चाणक्य जिन्होंने राजनीति का ज्ञान दिया और एक गुरु हुए भद्रबाहु स्वामी जिन्होंने उन्हें अध्यात्म का ज्ञान दिया, आत्मा में स्थित होने के लिए तत्पर किया, आत्म कल्याण के लिए प्रेरित किया। भद्रबाहु स्वामी के साथ वे उस समय दक्षिण चले गए जब भद्रबाहु स्वामी ने यह भविष्यवाणी की, अवधि ज्ञानी थे वे, उन्होंने कहा कि 12 वर्ष का दुर्भिक्ष, अति विकट दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, यहाँ पर मुनियों की चर्या नहीं हो पाएगी। तो 12,000 मुनियों के संघ के साथ वो दक्षिण चले गए। दक्षिण में वो जाकर कटवप्र, जिस पहाड़ी को अब चंद्रगिरी कहा जाता है, जो विंध्यागिरी पर्वत के ठीक सामने की छोटी पहाड़ी है श्रवण बेलगोला में, वहाँ पर कटवप्र की पहाड़ियों में वो गए। वहाँ गुरु भद्रबाहु स्वामी ने अपना समय, अंतिम समय निकट जानकर सब मुनियों को कहा। विशाखाचार्य के नेतृत्व में उन्होंने सारे मुनियों को आगे भेज दिया, पांड्य और चोल राजाओं में, मतलब तमिलनाडु की ओर, आंध्र की ओर, और ये कर्नाटक में रह गए। चंद्रगुप्त ने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं गुरु की सेवा करने के लिए, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए मैं ही रहूंगा। वह जो कभी जाने कैसे कैसे वैभव में रहा होगा, वह भद्रबाहु गुफा की उस कठोर शैया पर, पत्थर की शैया पर सोता रहा, गुरु की वैयावृत्ति करता रहा और गुरु की संलेखना पूर्व समाधि हो जाने के पश्चात उसने उनके चरणों घेर कर उनकी वंदना करते हुए स्वयं इतनी विकट तपस्या की कि देवलोक तक उनकी कीर्ति पहुंची। और इस तरह से देश के कई प्रबुद्ध जनों ने देश के उत्थान और इतिहास में जैन समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर गौर किया। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।